नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड में अब तक 250 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ और तीसरे दिन भी रेड जारी है। टैक्स चोरी के आरोप में घिरे कांग्रेस सांसद के भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसा है। सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है, लिखा है, कहा है कि जनता से जो भी लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी और ये मोदी की गारंटी है। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। अलमारी में ठूस ठूस कर भरी हुई नोटों की गड्डियों को देख आपके होश उड़ जाएंगे। एक साथ इतना कैश, शायद इतनी मात्रा में तो देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। क्या कोई जनप्रतिनिधि इतने रुपयों का स्वामी भी हो सकता है? वैसे कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के रिश्तेदारों के नाम ओडिशा में शराब का बड़ा व्यवसाय है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनी मूल रूप से झारखंड के लोहरदगा जिले की कंपनी है। इस कंपनी ने 14 साल पहले ओडिशा में देशी शराब बनानी शुरू की थी। सांसद से जुड़ी कंपनी पर टैक्स चोरी करने का आरोप था, जिसके बाद इनका चलिए, तो गारंटी तो है, लेकिन जो मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से नोटों की गड्डियां दिख रही हैं और जो लोग सदा विरोध करते रहे, ये कहते रहे कि ईडी और सीबीआई को तो हमारे पीछे लगा दिया है और ऐसी स्थिति में कई बार ऐसे बयान भी आए कि हमारे आवास में ही एक कोना उन्हें दे दिया जाए। अब सवाल इस बात को लेकर के है कि कोना नहीं अभी तक दिया गया, दिया जाता तो और कुछ निकलकर सामने आ जाता। आज की डिबेट में हमारे साथ मेहमान जो जुड़े हुए हैं, उदय सिंह नेता बीजेपी से, ऋषि मिश्रा प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, एम तौसीफ हैं प्रवक्ता कांग्रेस से। और सबसे पहले एम तौसीफ से भी सवाल, ये जो नोटों की गड्डियां आ रही हैं, अच्छे लग रहे हैं, हरे हरे नोट हैं और पूरे भारत की जनता जो है इन हरे हरे नोटों को देख रही है। छू तो नहीं पाएगी क्योंकि जिन्हें छूना था उन लोगों ने अब छूना शुरू कर दिया है, मशीनें खराब हो जा रही हैं। तौसीफ साहब, इस पर कांग्रेस क्या सोच रही है? कांग्रेस इसका जवाब क्या देगी? क्योंकि बीजेपी की तरफ से कई सवाल हैं आपकी तरफ। नहीं, देखिए, बीजेपी वाले भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं कि ये साहू फैमिली जो है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आज झारखंड में सरकार बनी है तो कल से ये लोग कारोबारी बने हैं। इनकी कंपनी और इनका कारोबार 108 साल पुराना कारोबार है और उस कारोबार को ये लोग आगे बढ़ाते चले गए हैं। बेवजह जबरन ज़बरदस्ती धीरज प्रसाद साहू जी का नाम देकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये कांग्रेस के सांसद। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि धीरज प्रसाद साहू जब से सांसद बने हैं राज्यसभा, तब से इनके बिजनेस का डिटोरिएशन हुआ है। इनका कारोबार बिहार में भी था, झारखंड में भी था और दूसरे राज्यों में भी था, जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा है, जो मैंने देखा है या समझने की कोशिश किया है कि इनका कारोबार कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो धीरज प्रसाद साहू जी सांसद बन करके ये कोई इतना बड़ा बिजनेस खड़ा उन्होंने नहीं किया है। इनका 108 साल पुराना कारोबार है और रिटेल का कारोबार है, तो जाहिर है कि इस तरह का पैसा तो आएगा ही आएगा। और जब इनकम टैक्स ने वहां पे रेड कर ही दिया है तो बाकी जवाब तो जो सारी चीजें हैं, चूंकि पुराने लोग पुराने कारोबारी हैं, सारी जानकारियां हैं, तो ये पता था कि एक जगह इतने सारे पैसे रखे हैं। अभी तक तो 250 करोड़ का हिसाब मिला है। नहीं, 250 करोड़ है कि 200 करोड़ है, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। आप भी सुन करके ही बात कर रहे हैं। 250 करोड़ बता दीजिए, उसको बताने में क्या जाता है? नहीं, एक साइड काम नहीं होना चाहिए। नहीं, जिस तरह से साइड वाली बात नहीं है। में छप रहा है, आपको तो पूरा बोलने का मौका हम दे रहे हैं ना। धीरज प्रसाद साहू, क्या लेना देना धीरज प्रसाद साहू का? धीरज प्रसाद साहू की फैमिली कारोबारी है, बिजनेसमैन है। वो एक सांसद केवल कांग्रेस के नहीं है। आप एक सांसद और कांग्रेस का नाम उसमें लपेटने की कोशिश की जा रही है। नेता बीजेपी मीडिया के द्वारा आप धैर्य रखिए तौसीफ साहब।
ये धैर्य रखिए। उदय सिंह नेता एक मिनट सुन लीजिए, बीजेपी से, एक मिनट रुकिए ना, हम आएंगे, मौका देंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने लिखा है, अरे उसको एक्सप्लेन कर देते, एक्सप्लेन करने का मौका देंगे, ऐसा नहीं है। मोदी हम भागने वाले नहीं है, ललित मोदी पे कर देते, विजय माल्या पे उदय सिंह जी कर देते, उदय सिंह जी बता देते, आप बीजेपी नेता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और इससे पहले अधिकारी भी रह चुके हैं। हमें जरा बताइए, रुपए इतने रुपए एक साथ कोई व्यक्ति, नियम कानून जरा समझाइएगा, बिल्कुल क्लियर कीजिएगा, उसके बाद हम संजय जी के पास आएंगे। हमें जरा समझाइए, जो एम तौसीफ कह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं, उसका मतलब मायने क्या है? देखिए, इस संबंध में बड़ा सही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को ट्वीट करके बताया है कि इनके नेताओं के बयान को देखिए और इन लोगों के आचरण को देखिए। ये इतना इन लोगों के विरोधाभास है इनके चाल और चरित्र में। ये दिखते हैं कुछ और करते कुछ और हैं। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव था, ये कांग्रेस के नेता हैं और इन पैसों का कहाँ इस्तेमाल होना था, और ये इनकम टैक्स और इस तरह के एजेंसी के रडार पर थे। जब ये पैसा प्राप्त हुआ वहां से, तब ये बोले दी हमारे अगला 30 सेकंड आप ही का है। क्या बात कर रहे हैं? अगला 30 सेकंड आपका है ताकत। अरे अगला 30 सेकंड आपका है, बताइए ना। आप नीरव मोदी पे अरे रुकिए, एम तौसीफ मौका दे रहे हैं, रुकिए 12,000 करोड़ माफ किया है, ये दिक्कत जो राइट ऑफ किया है। नहीं, ऐसे कैसे बहस होगी? नहीं, ऐसे बहस कैसे होगी? आप बोलते रहेंगे, यहाँ जनता सुन नहीं पाएगी, और बहस होगी तो एक व्यक्ति की आवाज आए ना हुए हैं। जब मौका ये भी कुछ नहीं बोल रहा है। तौसीफ साहब का आवाज इनको बंद करना चाहिए। ही शुड स्टॉप स्पीकिंग फर्स्ट। क्योंकि अरे सुनिए, मौका देंगे। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अब भारत के अरे आ रहे हैं, आप ही के ऊपर आ रहे हैं। नहीं, भारत के प्रधानमंत्री जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो क्या इसलिए हैं कि आप भ्रष्टाचार करते रहें और देश आपको भ्रष्टाचार करते हुए देखे? इस देश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम इनसे पाई वसूलेंगे। पाई वसूलने का ये मतलब है कि जो टैक्स इवेजन करके पैसा इन लोगों ने होल्ड करके रखा है, उसका देश के जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उस पैसे का पाई इनसे वसूल किया जाएगा। और इन चीजों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, ये जहां पर भी इन पर हाथ डाला जाता है सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा, वहां किसी न किसी तरह के गलत तरीके के आय के पैसे पाए जाते हैं। तरह की बातें ये करते हैं। तो यहाँ तक ये लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ ईडी और इनकम टैक्स का ऑफिस खोल लिया जाए। अभी तक आप बोल रहे हैं, ये कहाँ का नैतिकता है? इस तरह का इनका आचरण है, इस तरह का इनका क्रियाकलाप है, और लंबी भाषण। ठीक है, उदय बाबू जरा शांत रहिए, उदय सिंह जी जरा शांत रहिए। हमें ऋषि मिश्रा के पास जाना होगा, प्रवक्ता आरजेडी से, जरा गिराइए सारा। हाँ ठीक है, उत्पादन करने का। अरे ठीक है ना तौसीफ साहब, जरा रुकिए ना। उसके नारा लगाने के लिए अलग चौराहा होता है, ये डिबेट है ना, आराम से बात कीजिए ना। हम आ रहे हैं ना भाई। अरे तौसीफ साहब हम आ रहे हैं, घबराइए। अरे आ रहे हैं, रुकिए। हाँ ऋषि मिश्रा जी, इस पर कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, जिन्हें अब तक कुछ नहीं पता था। पूरे कारोबार के बारे में पता हो गया, धीरज साहू क्या करते थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, यह पता नहीं चल पाया था कि यह माल कहां रखा हुआ है और इतनी बड़ी मात्रा में रखा हुआ है। तो अब ईडी सीबीआई जब पहुंची है गिनने के लिए, मेहनत कर रही है, तो उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और सीधे निशाना वहां डाला जा रहा है जहां से कुछ बातें कही गई हैं, ये कहते हुए कि पाई का हिसाब देना होगा। इस पर हम आएंगे एम तौसीफ से, ऐसा है विवेक जी, लेंगे। हाँ ऋषि मिश्रा, ऐसा है विवेक जी, 150 करोड़ है, 250 करोड़ है, आपके भी सूत्र हैं। जो भी होगा, इंक्वायरी हो, जांच हो, अगर उनको अगर आईटी का छापा है तो इनकम टैक्स अपना काम करेगी, उसका उनको जवाब देना पड़ेगा। इसमें कोई बीच में नहीं आने वाले। लेकिन सवाल उठता है आपको आज के दिन में, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे भी वो प्रधानमंत्री हैं, एक्स अकाउंट पे जाके लिखते हैं कि पाई वसूला जाएगा लोगों से। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने लाखों लोगों के बीच में जाके मध्य प्रदेश में कहा था अजीत पवार 7,000 करोड़ लेके बैठे हुए हैं, पाई कब वसूलिएगा सर उनसे? आज के दिन में आपके सरकार में मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है सर,
ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का सोल, आत्मा ही भ्रष्ट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा पैसा लेते हुए पकड़े गए। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राष्ट्र पार्टी है जिसके पूरे जिले में 538 जिले, जितने भी जिले होंगे सब में 5 स्टार ऑफिसेज हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछा जाना चाहिए, साढ़े 9 साल में ही ये ऑफिसेज क्यों बने? उदय सिंह जी नोट कीजिए, साढ़े 9 साल में ही ये ऑफिसेज क्यों बने? आज के दिन में आपका हेडक्वार्टर 7 स्टार है। जब से आप सत्ता में आए हैं तभी से वो 7 स्टार क्यों बना? उससे पहले आप क्यों नहीं बना पाए? वही नहीं, सीएजी का रिपोर्ट आया, देखिए मेरे पास सारा रिपोर्ट है और एक एक स्टेट गवर्नमेंट का है, बीजेपी का। सीएजी का रिपोर्ट अभी आया आयुष्मान में, आयुष्मान भारत जिसका ये लोग नाम लेते हैं, 88,760 जो लोग है अब इस दुनिया में है नहीं, उनके नाम पे पेमेंट किया गया 22 करोड़ रुपए। तो इसका जवाब भी तो भारतीय जनता पार्टी को ले लेते हैं। उदय सिंह जी, हिमाचल चले जाइए, गुजरात चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, जहां आप जाइएगा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और उनके नेताओं को भ्रष्टाचार। ठीक है, हाँ जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक आयुष्मान योजना का प्रश्न है, ऋषि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। आयुष्मान योजना देश में ला करके गरीबों को इलाज की गारंटी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। वैसे गरीब जिनको कोई देखने वाला नहीं था, आप जाएं जिला के अस्पतालों में, जिस भ्रष्टाचार का जिक्र ऋषि मिश्रा कर रहे हैं उसका जवाब आप दे दीजिए। नहीं, ये सीएजी का रिपोर्ट है, सीएजी के रिपोर्ट है, सीएजी के रिपोर्ट पे कोई भ्रष्टाचार का ऋषि मिश्रा जी पन्ना थमा दीजिए, अगर बगल में है उदय सिंह जी तो पन्ना थमाइए। नहीं, हम ये थमाएंगे क्या? हम उसको रोज डील किए, हम जानते हैं सीएजी के रिपोर्ट के बारे में। और सीएजी के रिपोर्ट का अगर कहीं पे कोई पारावाइज कोई ऑब्जेक्शन होता है तो उसका कंप्लायंस होता है, उसका एक्सप्लेनेशन होता है। और जितने ये 88 करोड़ केसेस के बारे में बोल रहे हैं या 88,000 केसेस के बोल रहे हैं, अमाउंट इन्वॉल्व है 22 करोड़ रुपया। तो आयुष्मान योजना पूरे देश में चल रही है जिससे 5 लाख रुपए तक की गारंटी का इलाज की गारंटी है गरीबों का। खामियां है उसके बारे में। और ये 22 करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, बहुत बड़ी। और इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। एक सेकंड लूंगा आपसे। इसमें ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। नहीं, देखिए कहां कंफ्यूजन है, नहीं कहां दिक्कत है, क्लियर हो ना। सिर्फ कांग्रेस हो, कांग्रेस का कोई सांसद हो, बीजेपी ना हो, ऐसा नहीं हो। मोर टाइम नहीं, ठीक है ऋषि मिश्रा जी, बिल्कुल। हाँ, जहां नहीं समझ ऋषि मिश्रा में ऐसी बहुत सारी चीजें उठती हैं और जहां नहीं समझ पा रहे हैं, अगर यही पैमाना है, आप बड़े भाई है ना, ऋषि मिश्रा जी नहीं समझ पा रहे हैं, यही पैमाना है, समझ में नहीं आया। सीनियर आईएएस रह चुके हैं, अगर यही पैमाना है भ्रष्टाचार का, सीनियर आईएएस, तो फिर सीएजी का रिपोर्ट आया था 2G 4G में, कोल घोटाला में सीएजी का रिपोर्ट आया था और भारतीय जनता पार्टी के लोग उस वक्त क्या बोलते थे? इतने 1000 करोड़ का घोटाला हो गया, वो भी सीएजी का रिपोर्ट था। सुनिए और नहीं, अरे आपने भी जो कहा था गवर्नमेंट मनी कोल घोटाला में 2G आपको सर 2G 4G में कर पाए ना, नहीं 2G 4G में एक्सप्लेन क्या कर पाए? आज तक क्या हुआ? कोर्ट ने छोड़ दिया। 2G 4G में आपको कोर्ट ने छोड़ दिया लोगों को। आपने जिस पे आरोप लगाया था, ए राजा पे आरोप लगाया था, आप जिस पे आरोप लगाया था कोर्ट ने छोड़ दिया। आपने भी देश में हंगामा किया था तो ये इसी सर सीएजी रिपोर्ट पे। अगर आप उस समय मानते थे सीएजी रिपोर्ट को तो आज क्यों नहीं मान रहे हैं? आज भी हम सीएजी, ये आपका डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। आप बात नहीं ना समझ रहे हैं सीएजी। चलिए बात को जरा समझते हैं। डॉक्टर संजय कुमार, एक मिनट, हम आ रहे हैं, तौसीफ हम आ रहे हैं, एक गेस्ट अभी और हमारे हैं, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर संजय कुमार आ रहे हैं। उदय जी जरा रुकिएगा, तौसीफ साहब हम आ रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार हमें जरा बताइए, पूरा एक्सप्लेन जरा कीजिए। मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी है और जो मोदी कह रहे हैं ये रुपयों के मिलने के बाद, तस्वीरों के आने के बाद 250 है, 300 क्या है, उस पर कांग्रेस का अलग तर्क है, बीजेपी अपने तरीके से तर्क दे रही है। लेकिन यहां जो मामला है, जो दिख रहा है, उसे कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, इसके दोनों पक्ष को देखना होगा जी। एक कविता की छोटी सी पंक्ति है, ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। हमको तो नहीं लगता है कि देश में आज़ादी के बाद 250 या 300 करोड़ रुपया कैश किसी व्यक्ति के यहाँ पकड़ाया होगा। ठीक है, उनके व्यापार के पैसे हैं, वो तो इनकम टैक्स को क्लियरिफाई करेंगे या क्या करेंगे। क्या इतने पैसे कैश रखने की अनुमति है क्या?
कि आप 250 करोड़ रुपया रखिए, वो 30-30 अलमारियां और अभी गिनती चल ही रही है। तो वो पैसे कहां हैं से आए, किनके पैसे थे? और वो पैसा अगर ये देश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, एक तरफ बेबसी फटेहाली गरीबी में जी रहे लोग हैं जिसके आंकड़े हम लोग रोज देखते हैं, और एक तरफ ये जो समंदर है, अमीरी के टापू दिख रहे हैं, ये क्या है भाई? और रह गई बात कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई उधर ही दिख रहा है। अभी ऋषि जी कह रहे थे, ऋषि जी की बात से मैं सहमत हूं। 1300 करोड़ रुपए का ऑफिस बना है दिल्ली में बीजेपी का, कहां से पैसा आया? हर स्टेट में 2-2 हजार करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके ऑफिस बनाया गया, वो राशि तो आई। 80% ओपेक इलेक्टोरल बॉन्ड केवल बीजेपी को ही मिला, वो कहां से आया? तो सवाल हर जगह है। ठीक है, वो पकड़े गए, कोई नहीं पकड़े गए, लेकिन देश की जनता तो ये सवाल पूछेगी ही ना। और प्रधानमंत्री जी तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर हर चीज का पाई का हिसाब निकल जाए तो शायद देश गरीबी से बाहर निकल जाएगी। उदय जी, सवाल वहीं जाकर के अटक जाता है। संजय जी, एक मिनट, उदय जी क्लियर कीजिए। देखिए, ऋषि बहुत अच्छा बोले, लेकिन इनको ये जो बोले कि 5 स्टार ऑफिसेज बने हैं हर जिलाओं में, डॉक्टर संजय ने कहा नहीं, या फिर ये अपनी जगह सही है। तीन तरफ से सवाल है, आपको तीनों का उत्तर देना। नहीं, मैं तीनों का उत्तर दूंगा, बट आई शुड गेट सम मोर टाइम। ऋषि का मैं पहले उत्तर दे लेता हूं। हम जिला के भाजपा कार्यालय में अक्सर जाते हैं, जिसे ये 5 स्टार कहते हैं, वहां पंखा नहीं था। और मैं यहां से नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक माननीय विधान परिषद सदस्य ने भोजपुर के जो कार्यालय है उसमें पंखा डोनेट किया। कहीं से कुर्सी डोनेट करके आता है, कहीं से कुछ मांग कर आता है, तो वो कार्यालय चलता है, और ये उसे 5 स्टार बता रहे हैं। डॉक्टर संजय, यही हालत भाजपा आपत्ति होगी आप बताएंगे? अरे भाई, नहीं, आपत्ति क्या होगी भाई? ये कभी गए हैं क्या किसी जिला के कार्यालय में? मैं रोज जाता हूं और मैं झूठ क्यों बोलूंगा? बिल्कुल होना चाहिए। आप करवाएं, आप दिल्ली में इनका सेंट्रल ऑफिस है, वहां भेज दीजिए। नहीं, आप दिल्ली नहीं, यहाँ पर आके बिहार में आके जितने भी जिला है वहां पर ऑफिस से भेज दीजिए। बिल्कुल। और अगर 5 स्टार ऑफिस निकला तो मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि जो भी आप इस सामाजिक दंड हमें देंगे, मैं पूरी तरह स्वीकार करूंगा। कहने का मतलब ये है और 7 स्टार और 5 स्टार ऑफिस क्यों? आपका अकबर रोड पे क्या ऑफिस भारतीय जनता पार्टी से खराब है क्या? डॉक्टर संजय, देखिए, सवालों को जरा सा समझना होगा जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके पास गलत है, इनके पास गलत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जिनके पास भी चीजें आई, अगर ट्रांसपेरेंसी बरतना है तो सबके लिए होना चाहिए। चीजें तो पारदर्शी सबके लिए होनी चाहिए। ठीक है, वो 250 करोड़ 300 करोड़ जितना रुपए उनके पास है, अगर उसकी बातें आई, सामने आई, तो सामने जब आई तो उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर इतना व्यापार का कौन सा धंधा है भाई जिस व्यापार में इतने रुपए आ गए। लेकिन दूसरी तरफ जो और भी लोग व्यापार कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग व्यापार नहीं करते हैं। चलिए, पार्टी का व्यापार भी नहीं होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी हो, और प्रधानमंत्री ने अगर कहा है कोई भी हो, अगर इस दलदल में कोई भी फंसा हुआ मिला, जिनके यहां से भी अकूत संपत्ति इस तरीके से मिली जिसे आगे जाके जांच के दायरे में ये साबित होगा कि ये भ्रष्टाचार के रुपए हैं, तो हर पर अंकुश लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज की डिबेट में आने के लिए, शामिल होने के लिए। बहस को ही खत्म करते हैं, खबरें लगातार